हाय फ्रेंड्स, स्वागत है तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस शाहिद इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन की, क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव होता है और दूसरा पैसिव वॉइस में होता है। तो एक्टिव वॉइस तो आराम से आप रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्टिव के बारे में बताता हूं और पैसिव वॉइस के बारे में बताता हूं कि दिया गया सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है या पैसिव में है। तो याद रखिएगा, जब भी कभी किसी सेंटेंस में काम करने वाले की चर्चा हो तो उसको हम लोग एक्टिव वॉइस करते हैं। जिसमें सब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाए, सब्जेक्ट की चर्चा की जाए, उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे। और वो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की चर्चा की जाए, यानी जिस पर काम हो रहा उसी को हाईलाइट किया जाए, तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। एक सेंटेंस देखिए, कैसे आप पकड़िएगा कि एक्टिव है कि पैसिव है। जैसे राजा मारता है, तो इस सेंटेंस में राजा एक्शन दे रहा है, राजा सब्जेक्ट है और इसी वजह से ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। लेकिन दूसरा सेंटेंस की बात अगर हम लोग करें, राजा मार खाता है, तो देखिए राजा कोई एक्शन नहीं दे रहा बल्कि कोई और उस पर एक्शन दे रहा, दैट इज व्हाई ये पैसिव वॉइस में होगा। इसी तरह से मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो यहां मैं एक्शन दे रहा हूं, सब्जेक्ट एक्शन दे रहे हैं, तो एक्टिव वॉइस हो गया। लेकिन अगर बोले अंग्रेजी बोली जाती है, तो अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी पर मतलब कहिए कि अंग्रेजी एक्शन नहीं दे रहा, कोई और अंग्रेजी पर एक्शन दे रहा। मैं खाना पकाता हूं, तो यहां एक्टिव वॉइस हो गया क्योंकि सब्जेक्ट काम कर रहा है। लेकिन खाना पकाया जाता है, खाना पर एक्शन हो रहा है, तो वो पैसिव हो गया। जैसे मैं पेड़ को काटता हूं, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। लेकिन पेड़ को काटा जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया क्योंकि पेड़ एक्शन नहीं दे रहा बल्कि पेड़ पर एक्शन हो रहा। तो इन्हीं चीजों पर हम लोग को आज पूरा क्लास लेना है और पूरा एक्टिव टू पैसिव का कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर करना है। तो हेडलाइन होगा हम लोग का पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन। पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन को पहचानने के लिए हिंदी में एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि जितना भी टेंस वगैरह पढ़े हैं आप, उन तमाम के साथ ये जोड़ दीजिए, वो पैसिव में आ जाए। आजा, आजा, ईजा, एजा। जितना भी एक्टिव वॉइस में आप पढ़े हैं, टेंस में पढ़े हैं, हर किसी में ये सेट कर दीजिए, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान में क्या पढ़े हैं आप, ता है, ती है, ते है, उसी में आजा जोड़ दीजिए तो क्या हो जाए, आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं। फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट में पहचान क्या पढ़े आप, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, तो उसी में आजा जोड़ दीजिए, आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे वन बाय वन। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका पैसिव रूल होगा, पैसिव वॉइस रूल होगा, उसके बाद इजेमआर, वर्ब 3 और द्वारा दिया हुआ है बाय प्लस एजेंट। इसका हिंदी में पहचान हो जाएगा, आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं। जैसे उसे मदद किया जाता है। जरा इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, उसे मदद किया जाता है, यानी वो मदद नहीं कर रहा, कोई और उसको मदद कर रहा। दैट मीन्स वो एक्टिव में नहीं रहा, वो पैसिव में हो गया। और उसे का यहां हिम नहीं, सब्जेक्टिव फॉर्म लेकर के आपको बैठाना है, ही बैठाना। ही इज हेल्प, इसका पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही इज हेल्प, ही इज हेल्प। अगर नाम दे दिया है कि किसके द्वारा मदद किया जा रहा, तो वहां बाय लगा सकते हैं। दूसरा है क्रिकेट खेला जाता है, क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड। मुझे पढ़ाया जाता है, तो आई एम टाउट। खाना रानी के द्वारा पकाया था, के द्वारा जब आए तो उसको साइड लाइन दे दीजिए, के द्वारा को बाद में बाय के साथ प्लेस कर दिए। खाना पकाया जाता है, क्या हो जाएगा, फूड इज कुक्ड बाय रानी। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। उसे पीटा जाता है, ही इज बीटेन। अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन।
खाना पकाया जाता, फूड इज कुक्ड। एक घर बनाया जाता, अ हाउस इज बिल्ट। आपको दावत दिया जाता, यू आर इन्वाइटेड। मुझे बुलाया जाता, आई एम कॉल्ड। मुझे सूचना दी जाती है, आई एम इन्फॉर्म्ड। आपका काम किया जाता है, योर वर्क इज डन। घर को सजाया जाता है, द हाउस इज डेकोरेटेड। उसको गिरफ्तार किया जाता है, ही इज अरेस्टेड। आपको दिया जाता है, यू आर रिवार्डेड। एक कहानी लिखी जाती है, ए स्टोरी इज रिटन। एक कार खरीदी जाती है, अ कार इज बाउट। एक कार बेची जाती है, अ कार इज सोल्ड। एक कहानी कही जाती है, अ स्टोरी इज टोल्ड। आपको सजा दी जाती है, यू आर पनिश्ड। आपको परेशान किया जाता, यू आर वेक्स्ड। इसी को अगर नेगेटिव वगैरह में लेके जाएंगे तो बिल्कुल आसान है। एजेएमआर को आप लोग हिला डुला करके इसका नेगेटिव एसओडब्ल्यू सब कुछ बना सकते हैं। मैं एक सेंटेंस को लेकर के आपको दौड़ा के दिखाता हूं। जैसे क्रिकेट खेली जाती है तो क्रिकेट इज प्लेड। क्रिकेट नहीं खेली जाती है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड। क्या क्रिकेट खेली जाती है, इज क्रिकेट प्लेड। क्रिकेट कैसे खेली जाती है, तो हाउ इज क्रिकेट प्लेड। दूसरा सेंटेंस लीजिए, खाना पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड। खाना नहीं पकाया जाता, फूड इज नॉट कुक्ड। क्या खाना पकाया जाता है, इज फूड कुक्ड। खाना कैसे पकाया जाता है, हाउ इज फूड कुक्ड। क्या पकाया जाता है, व्हाट इज कुक्ड। किसको बुलाया जाता, हु इज कॉल्ड। किसको दावत दिया जाता, हु इज इन्वाइटेड। किसको परेशान किया जाता, हु इज वेक्स्ड। किसको सजा दी जाती है, हु इज पनिश्ड। किसको जेल भेजा जाता, हु इज सेंट टू जेल। किसको गिरफ्तार किया जाता, हु इज अरेस्टेड। किसको जेल भेजा जाता, हु इज सेंट टू जेल। अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जाती है, हाउ इज इंग्लिश टाउट। आपको क्यों बदनाम किया जाता, वाई आर यू डिफेम्ड। पेड़ों को क्यों काटा जाता, वाई आर द ट्रीज कट। आपकी कहानी कैसे लिखी जाती है, हाउ इज योर स्टोरी रिटन। आपको कैसे दावत दिया जाता, हाउ आर यू इन्वाइटेड। एक कपड़ा खरीदी जाती, अ क्लॉथ इज बाउट। उसे बदनाम क्यों किया जाता, वाई इज ही डिफेम्ड। आपको क्यों फंसाया जाता, वाई आर यू ट्रैप्ड। आपको प्यार किया जाता, यू आर लव्ड। आपसे नफरत की जाती है, यू आर हेटेड। आपकी सम्मान की जाती है, यू आर रिस्पेक्टेड। मेरी सम्मान की जाती है, आई एम रिस्पेक्टेड। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और बनाइए, बेधड़क बनाइए। चले इम्परफेक्ट टेंस को लेकर के पैसिव वॉइस में। अब आइए हम लोग बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट में इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े हुए हैं, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर, वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें पहचान पड़े थे, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं एक कहानी लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग ए स्टोरी। वो झूठ बोल रहा, ही इज टेलिंग ए लाई। हम लोग पटना जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू पटना। वे लोग काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में पढ़े थे। लेकिन यहाँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो थोड़ा सा रूल भी चेंज होगा और पहचान में भी चेंज होगा। पहचान इस तरह से आएगा कि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, बल्कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनकर आया है उसी के ऊपर काम हो रहा है। तो ऐसे में हिंदी में पहचान मिलेगा, आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं। एक्टिव में सिर्फ रहा है, रही है, लेकिन पैसिव में आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं मिलेंगे एक सेंटेंस। अच्छा, उसके बाद उसका जब रूल होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपको बैठाना है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको इजेएमआर लेना है, उसके साथ बीइंग जोड़ना है और वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा बाय प्लस एजेंट, यानी जो काम कर रहा है उसको अगर दिखाना चाहे तो वो होगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैसिव वॉइस में वो ये है कि इसमें V3 का ही इस्तेमाल होता है। V1 V2 का नहीं, V4 का नहीं, V5 का नहीं, ओनली ऑन V3 का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 12 टेंस में पैसिव वॉइस का जितना भी है, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4, हर चारों में वर्ब 3 फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग सेंटेंस क्या है। आपको दावत दिया जा रहा है। अगर रहता कि आप दावत दे रहे हैं तो यू आर इन्वाइटिंग हो सकता, ठीक है, आप काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, कोई और आपको दावत दे रहा है, दैट मीन्स कि काम आपके ऊपर आ रहा है, तो वो आपका पैसिव वॉइस हो गया। और उसको बनाने के लिए ऑब्जेक्ट इजेएमआर बीइंग वर्ब 3 बाय प्लस एजेंट करना होगा। तो देखिए, आपको दावत दिया जा रहा है, क्या बन जाएगा, आप ही लोग बोलिए। आपको दावत दिया जा रहा है तो यू आर बीइंग इनवाइटेड। एक खत लिखा जा रहा है
एक खत लिखा जा रहा, a letter is being written। अंग्रेजी बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। उसे सजा दिया जा रहा, ही इज बीइंग पनिश्ड। खाना राहुल के द्वारा पकाया जा रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय राहुल। कुत्तों को पीटा जा रहा है, डॉग्स आर बीइंग बीटेन। फिर एक सेंटेंस का सुबह शाम कर दीजिए, मतलब नेगेटिव एसनो डब्ल्यू उठा बैठा करके उसको रख दीजिए। तो आपको दावत दिया जा रहा है, क्या हो जाएगा, यू आर बीइंग इनवाइटेड। आपको दावत नहीं दिया जा रहा, यू आर नॉट बीइंग इनवाइटेड। क्या आपको दावत दिया जा रहा, आर यू बीइंग इनवाइटेड। आपको दावत क्यों दिया जा रहा है, वाई आर यू बीइंग इनवाइटेड। किसको दावत दिया जा रहा है, हु इज बीइंग इनवाइटेड। एक और ले लीजिए, एक खत लिखा जा रहा, अ लेटर इज बीइंग रिटन। एक खत नहीं लिखा जा रहा, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन। क्या एक खत लिखा जा रहा, इज अ लेटर बीइंग रिटन। एक खत क्यों लिखा जा रहा, व्हाई इज अ लेटर बीइंग रिटन। क्या लिखा जा रहा, व्हाट इज बीइंग रिटन। क्या बोला जा रहा, व्हाट इज बीइंग स्पोकन। क्या पढ़ाया जा रहा, व्हाट इज बीइंग टाउट। क्या बेचा जा रहा, व्हाट इज बीइंग सोल्ड। क्या खरीदा जा रहा, व्हाट इज बीइंग बाउट। एक घर को सजाया जा रहा, अ हाउस इज बीइंग डेकोरेटेड। क्या इस घर को सजाया जा रहा, इज दिस हाउस बीइंग डेकोरेटेड। इस घर को क्यों सजाया जा रहा है, व्हाई इज दिस हाउस बीइंग डेकोरेटेड। इस घर को कैसे सजाया जा रहा है, हाउ इज दिस हाउस बीइंग डेकोरेटेड। इस घर को कैसे सजाया जा रहा है, हाउ इज दिस हाउस बीइंग डेकोरेटेड। अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का रूल आप लोग क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान उसका था चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। लेकिन जब हम लोग बात करें पेसिव वॉइस की, तो इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, पहचान भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। पहचान में एडिशन आ जाएगा, आजा, ईजा, एजा। लेकिन रूल में पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, हैज हैव को रखेंगे, बीन को रखेंगे, वर्ब 3, तब बाय प्लस एज। देखिए क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का रूल, पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हैज या हैव, बीन, वर्ब 3, बाय प्लस एजेंट। और हिंदी में पहचान होगा, आ गया है, ई गई है, ए गए हैं, या आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं। जैसे आपका काम किया जा चुका है, तो योर वर्क हैज बीन डन। आपको दावत दिया गया है, यू हैव बीन इनवाइटेड। खाना पकाया गया है, फूड हैज बीन कुक्ड। उसे पीटा गया है, ही हैज बीन बिटेन। इस कुर्सी को तोड़ा गया है, दिस चेयर हैज बीन ब्रोकन। इस दरवाजे को खोला गया है, दिस डोर हैज बीन ओपन। इस घर को सजाया गया है, दिस हाउस हैज बीन डेकोरेटेड। पेड़ों को काटा गया है, ट्रीज हैव बीन कट। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, बीन, वर्ब 3, बाय प्लस एजेंट। जहां द्वारा रहेगा वहां बाय लगाइएगा, अन्यथा नहीं लगाना है। सेंटेंस से आपको दावत दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन इनवाइटेड। राजा को पढ़ाया गया है, राजा हैज बीन टाउट। आपका काम किया जा चुका है, योर वर्क हैज बीन डन। उसे जेल भेजा जा चुका है, ही हैज बीन सेंट टू जेल। ही हैज बीन सेंट टू जेल। सोहन को सजा दिया गया है, सोहन हैज बीन पनिश्ड।
काम किया गया है, योर वर्क हैज बीन डन। यहां दोनों सेंटेंस सेम हो गया, तो एक काम कीजिए, नोट लगा दीजिए, आपका काम नहीं किया गया है, योर वर्क हैज नॉट बीन डन। रोहित को मदद किया जा चुका है आपके द्वारा, तो रोहित हैज बीन हेल्प बाय यू। आपको सूचना दी गई है, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड। आपको पैसा दिया गया है, यू हैव बीन गिवन मनी। आपको दावत दिया गया है, यू हैव बीन इनवाइटेड। इस काम को क्यों किया गया है, वाई हैज दिस वर्क बीन डन। उसे क्यों बुलाया गया है, वाई हैज ही बीन कॉल्ड। किसको बुलाया गया है, हु हैज बीन कॉल्ड। किसको पीटा गया है, हु हैज बीन बीटेन। क्या पकाया गया है, व्हाट हैज बीन कुक्ड। क्या लिखा गया है, व्हाट हैज बीन रिटन। किसको जेल भेजा गया है, हु हैज बीन सेंट टू जेल। आपको बुलाया गया है, यू हैव बीन कॉल्ड। आपको नहीं बुलाया गया है, यू हैव नॉट बीन कॉल्ड। क्या आपको बुलाया गया, हैव यू बीन कॉल्ड। आपको क्यों बुलाया गया है, व्हाई हैव यू बीन कॉल्ड। आपको किस लिए बुलाया गया है, फॉर व्हाट हैव यू बीन कॉल्ड। चलिए आगे चलते हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है इस्तेमाल ना के बराबर होता है, बिल्कुल कम होता है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा चांस लग जाता है कि उसका इस्तेमाल होता है। तो आइए उसका रूल को हम लोग पॉसिबल रूल को देख लेते हैं कि उसमें आ जाए सेंटेंस तो कैसे उसको बनाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस में रूल क्या होता है और इसको बनाया कैसे जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो एक्टिव में आप लोग पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस प्लस टाइम। उसमें पहचान था समय से, रहा है, रही या रहे हैं। जैसे वो सुबह से खा रहा है तो ही हैज बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन यही अगर ये पैसिव वॉइस में आ जाए तो इसका पहचान हो जाएगा आज जाता रहा है, ई जाती रही है, ए जाते रहे हैं। इस तरह के पहचान होंगे। और साथ ही साथ इसमें क्या आ जाएगा, समय के साथ आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं। जैसे देखिए, आपको 2 सालों से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप 2 सालों से पढ़ रहे हैं तो वो एक्टिव वॉइस होता है, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। लेकिन आपको 2 सालों से पढ़ाया जाता रहा है तो क्या हो जाएगा इसका, यू हैव बीन taught for 2 years। You have been being taught for 2 years। इस काम को 10 सालों से किया जा रहा है। This work has been being done for 10 years। उसे धोखा दिया जाता रहा है, he has been being cheated। खाना पकाया जाता रहा है, food has been being cooked। उसे पीटा जाता रहा है, he has been being beaten। अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट का चारों फॉर्म में एक सेंटेंस को लेकर के दौड़ा करके दिखाता हूं। जैसे अंग्रेजी बोली जाती है तो इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। अंग्रेजी बोली गई है या बोला गया है, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन। अंग्रेजी बोली जाती रही है, इंग्लिश हैज बीन बीइंग स्पोकन। इसी तरह से फिर एक सेंटेंस और लीजिए, क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड। क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। क्रिकेट खेला गया है, क्रिकेट हैज बीन प्लेड। क्रिकेट खेला जाता रहा है, क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड। बिल्कुल आसान है, एक ही सेंटेंस को चारों में लेकर के घूम जाइए, आपको रूल पहचान रखने का, कोई याद रखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा।
इसी तरह से आपको पीटा जाता है, यू आर बीटेन। आपको पीटा जा रहा है, यू आर बीइंग बीटेन। आपको पीटा गया है, यू हैव बीन बीटेन। आपको पीटा जाता रहा, यू हैव बीन बीइंग बीटेन। इसी के साथ इस वीडियो में प्रेजेंट को रखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में पास्ट लेकर के आते हैं। बहुत जल्द पास्ट का आएगा, यानी कि इसके बाद ही तुरंत पास्ट का होगा, फिर फ्यूचर का होगा, और सब मिला के फिर प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ दम आ गया। और जब मैं आपको एक्टिव और पैसिव मिला के सेंटेंस दूंगा तो उस समय और मजा आएगा आपको प्रैक्टिस करने में, लिखने में। जब तक आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट नहीं होता है ना एक्टिव के साथ, तब तक आप कह सकते हैं आधे अधूरे। तो आधे अधूरे मत रहिए, मैं आप लोगों के साथ हूं, पूरा पूरा हो जाइए। और एक तरफ से मैं हर एक चैप्टर को लेके चलूंगा, इसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, और जब देखने बैठते हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एक कॉपी रखिए, कलम रखिए और लिखते चले जाइए। आपको अलग से और करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए और उसको अपना दिमाग में सेट कीजिए, उसी तरह से सेंटेंसेस बनाइए। अगर कोई दिक्कत आता है तो फिर पढ़ाई से भागना नहीं, पढ़ाई को जमकर करना है। यही जीवन की असली रोशनी है। कह सकते हैं आंखों की रोशनी आपकी शिक्षा ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमए शाहिद इंग्लिश क्लासेस। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट टेंस के साथ, पैसिव वॉइस में तरह तरह के सेंटेंस।